आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लाभ हानि पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है, यदि उसे 20% हानि पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य बताएं। मतलब कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 400 रुपये है, यदि उसे 20% हानि पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना है क्वेश्चन में। तो जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया हो और परसेंटेज में लाभ या हानि दी गई हो तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम निकालना आज सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो विक्रय मूल्य के लिए कैसे सलूशन करते हैं आइए देखते हैं। तो होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस यानी लाभ या हानि बटे 100। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। इस पे जब आप पुट कर देंगे तो हमारा इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, एसपी भी कहते हैं। तो एसपी बराबर हम रखते हैं फार्मूले में, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 400 रुपये, तो 400 गुणे 100। और यहाँ क्वेश्चन कर हानि हो रही तो हानि का मतलब घटाएंगे, 20% घटा लेंगे बटे 100। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे हम तो हो जाएगा 400 गुणे 100 में से 20 80 अपन 100। इसको हम काटेंगे 0 से 0 0 से 0 तो बचा 4 गुणे 80 यानी गुणा करें 8 चौके 32 यानी 320 रुपये। ये हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। अरे ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया, एसपी कितना आ गया 320 रुपये हमारा हो गया आंसर। तो एक तो ये तरीका हो गया, इसमें आप पुट कर देंगे तो आसानी से आंसर आ गया। एक दूसरा तरीका हम बताते हैं, जो रेशियो मेथड है उसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले जो ये 20% हानि या लाभ दे रखा उसको लिखेंगे। 20% है इसको लिख लेंगे। तब हम परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 100 से भाग देते हैं। तो 20 में 100 से जब हम भाग देंगे तो परसेंटेज हट गया, भिन्न के रूप में वैल्यू आ गई। इसको हम काटेंगे 20 एक 20 20 25 100 यानी आ गया हमारे 1/5। तो जब भिन्न के रूप में 1/5 आ गया तो नीचे वाला जो हर में होता है सदैव क्या होता है क्रय मूल्य होता है। क्या होता है सदैव क्रय मूल्य होता है, सदैव क्रय मूल्य। और ऊपर वाला क्या होता है लाभ या हानि, लाभ या हानि होता है, लाभ या हानि। ठीक है, जो ऊपर वाला लाभ या हानि होता है, मतलब अगर हानि कह रहा है तो ऊपर वाला हानि लेंगे, यदि लाभ दिया क्वेश्चन में तो लाभ होगा, और नीचे वाला क्रय मूल्य। तो इसके सहायता से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य या एसपी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में से हम हानि को घटा लेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है 5 है, 5 में से इस 1 को हानि को घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कितना आ गया 4। तो अनुपातिक विक्रय मूल्य कितना आ गया 4। ठीक है, तो अब इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं तो आइए देखते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, अनुपातिक रूप में क्रय मूल्य कितना है 5 है, और वास्तव में कितना दे रखा क्वेश्चन में 400। तो ये भी क्रय मूल्य दोनों को आपस में क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो अनुपातिक मान 5 क्रय मूल्य बराबर क्या होगा वास्तविक क्रय मूल्य 400 के बराबर होगा। तो 5 का मान 400, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 5 को इधर लाएंगे तो 400 इधर आके भाग में हो जाएगा 5, 5 बट्टे 40 यानी 80। 1 अनुपात का मान कितना आ गया 80। तो जब 1 अनुपात का मान 80 आ गया तो हमें अब क्या ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अनुपात में कितना आया हमारा 4 आया है। तो 1 का मान जब 80 तो 4 का मान क्या हो जाएगा हमारा 80 गुणे 4 यानी 8 चौके 32 320 रुपये। ये भी हमारा हो गया आंसर आसानी से। ही हमारा क्या हो गया एसपी हो गया। तो हमारा विक्रय मूल्य यहाँ भी आसानी से आ गया 320 रुपये, और यहाँ भी आ गया 320 रुपये। तो चाहे आप ये मेथड यूज करें और चाहे ये मेथड यूज करें, दोनों से आसान तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें जब भी विक्रय मूल्य पूछे तो ये कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला याद रखिए। इसमें आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है फ्रैक्शन वाला। ठीक है, कि जो भी परसेंटेज लाभ या हानि दे रखा उसे बटे के रूप में परिवर्तित कर लें या भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लें। उसके बाद उसको सलूशन करें तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है सदैव क्या होती है क्रय मूल्य, और ऊपर वाला क्वेश्चन में लाभ या हानि जिसकी भी बात कर रहा हो लाभ या हानि होती है। उसके सहायता से हम क्या निकाल लेंगे विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य में से यानी हानि कर रहा तो हानि को घटा लेंगे, लाभ कर रहा तो जोड़ लेंगे, तो हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। और जब विक्रय मूल्य आ गया तो अब हम इस
क्रय मूल्य की तुलना क्या दिया है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर लेंगे, तो 1 अनुपात का मान निकालेंगे। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना था 5, तो 5 बराबर 400 के हमने कर दिया है, तो 5 अनुपात का मान 400, तो 1 अनुपात का मान निकाल लिया। तो 5 भागा 400 भागा 5, इसको काट दिया तो हमारा 80 आ गया, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया 80। तो जब 1 अनुपात का मान 80 आ गया तो हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अनुपात में कितना है 4, तो 1 का मान 80, तो 4 का मान 8 चौके 80 गुणे 4 यानी 8 चौके 32, 320 रुपये, यानी हमारा आंसर आ गया 320 रुपये। विक्रय मूल्य कितना आ गया 320 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर 320 रुपये ही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सलूशन करते हैं, एकदम सिंपल और आसान तरीके से। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपसे लगने लगेगा और काफ़ी कम समय में आप लगा पाएंगे। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए आपको, तो ये फार्मूला या ये तरीका दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे दोनों यूज कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को सलूशन कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट बना दी गई, उसमें लाभांश के सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। आप लोग जाइए और क्वेश्चन को आसानी से सीखिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।